से एफिडेविट नहीं मांगता। और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। इलेक्शन कमीशन को बिहार में एसआईआर के जरिए आपके मत को चुराना चाहते हैं ये लोग। चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी और बिहार में एसआईआर का मुद्दा अब सियासी दंगल का केंद्र बन चुका है। इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच आर पार की लड़ाई देखी जा रही है। चुनाव आयोग की चेतावनी के बावजूद अब राहुल गांधी हलफनामा देने के बदले धमकी पर उतर गए हैं। एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। राहुल के एटम बम पर चुनाव आयोग का अल्टीमेटम अब भारी पड़ रहा है। वोट चोरी का कथित मुद्दा बना रहे राहुल पर चुनाव आयोग ने जब से हंटर चलाया तब से राहुल बौखलाए नजर आ रहे हैं। हलफनामा देने के बदले अब राहुल गांधी चुनाव आयोग को ही धमका रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर बैठे, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो। मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया और कहा है कि वे इस दौरान हलफनामा दे या फिर अपने झूठ के लिए देश से माफी मांगे। सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना। और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा है क्योंकि आयोग का ये दावा है कि राहुल ने पहले कभी खुद हस्ताक्षर करके कोई मांग नहीं की। हालांकि राहुल ने पहले भी हलफनामा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने अब राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो ना तो हलफनामा देने को राजी है और ना ही माफी मांगने को तैयार है। वो तो उल्टा चुनाव आयोग को धमकियां दे रहे हैं। राहुल गांधी के आरोप को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। अगर उनके पास आरोपों से जुड़े सबूत हैं तो वो हलफनामा देने से आखिर क्यों डर रहे हैं, और अगर सबूत नहीं तो वे चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था को धमकी देना कितना जायज है। क्या वे खुद को संविधान से और कानून से ऊपर समझ रहे हैं? राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो मुमकिन है? क्योंकि चुनाव के समय बूथ पर हर पार्टी के लोग मौजूद रहते हैं। पहले की तरह अब बूथ कैप्चरिंग नहीं होती और ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल उठना कितना सही है? राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। उनके पास सबूत है तो वे सीधे जाकर चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी बात रखे, चुनाव आयोग का सम्मान करे और सीधे अपनी बात रखे। लेकिन राहुल गांधी सबूत के बदले तेवर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इन संगीन इल्जामों के साथ इससे निपटने के भी उपाय बताए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जिन जिलों में धांधली हुई है उन जिलों के डीएम को टर्मिनेट और सस्पेंड कर देना चाहिए, तभी इस तरह के फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है। आज भी अगर इलेक्शन कमीशन उस समय के जिस डिस्ट्रिक्ट में बाई इलेक्शन हुए थे उसके जिलाधिकारियों को सस्पेंड कर दें, भारत सरकार टर्मिनेट कर दे, इलेक्शन कमीशन उन जिलों के जिलाधिकारियों को अगर सस्पेंड कर दें, भारत सरकार उन जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दें, तो यकीन मानना कोई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं होगी, किसी का फर्जी वोट नहीं बनेगा, किसी का वोट डिलीट नहीं होगा, किसी का वोट बूथ से नहीं हटाया जाएगा। जब तक इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक ये फर्जीफिकेशन, फोर्जरी नहीं रोक पाएगी सरकार। नवंबर 2024 में यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव ने बहुमुश्किल करहल और सीसामऊ सीट जीत पाए थे। अखिलेश यादव की पार्टी रामपुर और कुदरकी में बुरी तरह हार गई थी। उस वक्त भी अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था, लेकिन अखिलेश यादव आज तक चुनाव में गड़बड़ी का एक भी सबूत नहीं दे पाए हैं। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के आरोप पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी पहले अपने इतिहास को देख ले। मैनपुरी के साथ साथ अगर रामपुर की भी जीत होती तो समाजवादियों की बड़ी खुशी का वक्त भी होता ही है। जहां खतौली में समाजवादी पार्टी और अरवली की जीत हुई है, रामपुर में सरासर बेईमानी हुई है। मुझे याद है जिस दिन जनसभा हमारी और आदरणीय आजम साहब की थी, जगह जगह पुलिस ने
रोका लोगों को। प्रशासन पूरी ताकत झोंके हुआ था कि रामपुर में कैसे हार दिलाई जाए समाजवादी पार्टी की, और तमाम वीडियो हैं, तमाम लोग जो पिटे, तमाम लोग जो अपमानित हुए, तमाम लोग जो चोट खाए हैं, वो वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने को जो निर्णय लेना चाहिए था वो नहीं निर्णय लिया। मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के लिए दुखद बात है। समाजवादी पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरे को आईने में देखे और उनके मुखिया खासकर ये समझें कि प्रदेश की जनता अच्छी तरह हर स्टेप को देखती है। प्रदेश के डेवलपमेंट से, प्रदेश के विकास से, प्रदेश को नंबर 1 पर लाने के लिए उनके मन में कोई चिंता नहीं है। वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगाकर विपक्ष ने देश में हंगामा काट रखा है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद से ही चुनाव आयोग बनाम विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है, और इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सबूत दिखाकर एक के बाद एक सवाल चुनाव आयोग और सरकार से दागे हैं। अखिलेश ने एक के बाद एक 24 घंटे में कई पोस्ट किए, और जिस शपथ पत्र की मांग चुनाव आयोग विपक्ष से कर रहा था, अखिलेश ने ऐसे शपथ पत्र पहले ही भेजने का दावा किया है। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरोप पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। तो वहीं बिहार के औरंगाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर करारा हमला बोला है और एक बार फिर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर कहा है कि वो मुझसे हलफनामा मांगते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर से नहीं मांगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में चुनाव आयोग को एसआईआर के जरिए आपके वोट चुराने के लिए भेजा गया है। और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। तो इस बार इलेक्शन कमीशन को बिहार में एसआईआर के जरिए आपके मत को चुराना चाहते हैं ये लोग। इस पूरे सियासी दंगल में देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग कटघरे में खड़ी है, और देश की जनता के मन में यही सवाल है, क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है या फिर ये सिर्फ एक सियासी भ्रमजाल है। अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपने आरोपों के समर्थन में पुख्ता सबूत पेश कर पाते हैं, या फिर चुनाव आयोग का हंटर ही विपक्ष की राजनीति को भारी पड़ जाएगा। ये तो आने वाले दिन तय करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।